बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक डिटर्मिनर्स पार्ट 7, जिसमें हम क्वांटिफायर्स के बारे में बात करेंगे। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? मात्रा बताने वाले डिटर्मिनर्स। एग्जाम्पल्स देखो, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मोर, लेस, नो, इनफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, plenty of, a good deal of, a great deal of, much, etc. तो यहाँ पर हम क्वांटिफायर्स की बात कर रहे हैं। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? मात्रा बताने वाले डिटर्मिनर्स। अब देखिए, पहला सम। सम का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। इसका अर्थ होता है कुछ, यानी अ सर्टेन अमाउंट। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए, एवरी गर्ल नीड्स सम वाटर एवरी डे, यानी प्रत्येक लड़की को कुछ वाटर की ज़रूरत एवरी डे होती है। तो यहाँ पर सम का अर्थ क्या हुआ? कुछ, और वाटर क्या है? नाउन। तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनर। ठीक है। और यहाँ पर क्या बताई गई है? मात्रा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो, डजंट एवरी गर्ल नीड्स सम वाटर एवरी डे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि नेगेटिव सेंटेंस है और वाटर क्या है? नाउन। उससे पहले किसका यूज हुआ है? सम का। नेक्स्ट देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम सम का यूज करते हैं, परंतु भाव क्या होता है? ऑफर या फिर रिक्वेस्ट। वुड यू लाइक टू हैव सम जूस? तो यहां पर क्या किया गया है? ऑफर। विल यू लाइक टू हैव सम मिल्क? तो यहां पर भी ऑफर का भाव हमें मिलता है और हमने सम का प्रयोग किया है। और सम के तुरंत बाद आपने देखा है कि जूस भी नाउन है और मिल्क भी नाउन है। नेक्स्ट देखो, इन इंपैरेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर समझना आज्ञात्मक वाक्य जो कि प्लीज और काइंडली से भी शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, डू डज से शुरू होते हैं। गिव हिम सम मनी प्लीज। तो यहाँ पर प्लीज का यूज तो हुआ ही है। गिव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य भी इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पर मनी क्या है? नाउन। उससे पहले सम का यूज एज अ डिटर्मिनर हुआ है। पास हिम सम मिल्क प्लीज। पास क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वाक्य क्या हो गया? इंपैरेटिव सेंटेंस। प्लीज का यूज हुआ है। मिल्क क्या है? नाउन। उससे पहले सम का यूज डिटर्मिनर की तरह हुआ है। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ देखिए, हैव यू सम काइंडनेस। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है। हैव से शुरू हुआ है। हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने सम का यूज किया है। नेक्स्ट देखो, एनी का यूज। एनी का मतलब होता है कुछ, और सर्टेन अमाउंट। हम एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और यहाँ पर ये सम से अलग हो जाता है, क्योंकि सम का मतलब भी होता है कुछ, एनी का मतलब भी होता है कुछ, परंतु हम सम का यूज अक्सर एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि एनी का यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। देखो, ही हैजंट एनी बुक ऑन लिटरेचर। तो यहाँ पर हैजंट क्या बताता है? नेगेटिव सेंस, और इसके बाद एनी का यूज हुआ है, इसके बाद नाउन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हम एनी का यूज करते हैं। देखो, डू यू हैव एनी कॉमन सेंस? तो यहाँ पर आपने देखा एनी का यूज हुआ है। यहाँ पर बिगनिंग में डू लगा है और क्वेश्चन मार्क है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसमें एनी का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, नेवर, नीदर, नो, सेल्डम, टू आदि शब्दों के बाद भी हम एनी का यूज करते हैं, क्योंकि ये सभी शब्द नकारात्मक क्रिया विशेषण है। एग्जाम्पल देखो, मीरा हैज। इसके बाद आप हार्डली लिख सकते हैं, स्केर्सली लिख सकते हैं,
रेयरली लिख सकते हैं। एनी बुक ऑन ग्रामर। तो यहाँ आपने देखा कि हम इन शब्दों के साथ एनी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, नीदर गर्ल हैज एनी वर्क टू डू नॉर डज शी हैज एनी ज्वेलरी। तो यहाँ पर आपने देखा नीदर का यूज हुआ है, एनी लगा है, नॉर का यूज हुआ है, एनी लगा है, और नीदर नॉर का कॉम्बिनेशन भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ या वेदर के साथ, यानी वाक्य में इफ लगा हो या वेदर लगा हो तो भी हम एनी का यूज करते हैं। इफ यू हैव एनी वर्क लेट मी नो। तो यहाँ पर क्या है, इफ, एनी के बाद क्या है, नाउन वर्क। विदाउट के पश्चात भी हम एनी का यूज करते हैं। देखो, द अर्थक्वेक पास्ड ऑन विदाउट एनी डैमेज टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि विदाउट के बाद हमने एनी का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है, कुछ। बच्चों बहुत ज़रूरी है कि पहले आप समझ लें कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या फ़र्क है। लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है और फ्यू काउंटेबल के साथ यूज़ होता है। पहला डिफरेंस ये है। अब लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। लिटिल का प्रयोग बिल्कुल नगण्य यानी नकारात्मक अर्थ में होता है, परंतु अ लिटिल का अर्थ कुछ तो है परंतु थोड़ा बहुत सकारात्मक, और द लिटिल का अर्थ होता है स्पेसिफिक कुछ। ठीक है, अब इन तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला लिटिल। लिटिल का मतलब क्या है, नगण्य, अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाता है। देयर इज लिटिल मिल्क सो आई कांट प्रिपेयर टी। अब यह समझना, वहां क्या है, लिटिल मिल्क यानी कम तो है पर इतना कम है कि आई कांट प्रिपेयर टी, मैं चाय नहीं बना सकती हूँ। ठीक है, परंतु बेटर व मोर के पूर्व भी हम लिटिल का प्रयोग करते हैं। देखो, योर सेकेंड सजेशन इज लिटिल बेटर देन द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर क्या है, बेटर। उससे पहले मैंने क्या यूज किया है, लिटिल। He was little more than a child when his mother passed away. तो यहाँ पर भी आपको more का यूज मिला है लिटिल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखो, expect, suspect, think, know आदि वर्ब के पहले भी हम लिटिल का यूज करते हैं। My parents little expect from me। यहाँ पर आपको वर्ड मिला expect, तो लिटिल का यूज आपको मिल रहा है। I little think about the past। तो यहाँ पर क्या है, think, उससे पहले क्या मिल रहा है, little। known, use, etc. एडजेक्टिव से पहले भी हम little का यूज करते हैं। बच्चों, एडजेक्टिव्स आपको पता ही है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। देखो, she is little known singer in the टाउन। यहाँ पर सिंगर क्या है, नाउन, और नोन क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, और लिटिल का यूज हुआ है। इट्स लिटिल यूज्ड हाउस। यहाँ पर हाउस क्या है, नाउन। ठीक है, और यूज्ड से पहले हमने लिटिल का प्रयोग किया है। बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही है कि एग्जाम में आपको और हेल्प मिल जाए, आप इसे जल्दी से जल्दी सीख पाएँ और ठीक से कर पाए। नेक्स्ट देखो, अ लिटिल। अब अ लिटिल का मतलब क्या हो गया, नगण्य तो है, ठीक है, परंतु सकारात्मक अर्थ में। कैसे, समझो, कुछ यानी अ स्मॉल अमाउंट, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, वर्ब के बाद अ लिटिल का यूज हम करते हैं। देखो, इट रेन्ड अ लिटिल यस्टरडे। यहाँ पर इस अ लिटिल का मतलब है कुछ, यानी इतनी तो हुई कि हमको पहचान में आई कि रेन हुई थी। ठीक है, अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से पूर्व भी हम इसका प्रयोग करते हैं। बीइंग वीक शी वॉज अ लिटिल
anxious about her health. ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब से पहले भी हम a little का यूज करते हैं. The color is a little darker. ठीक है. Would you like to move a little faster? Faster क्या है? Adverb. A small amount यानी कुछ के सेंस में भी हम little का प्रयोग करते हैं, वही पॉजिटिव सेंस में. There is a little milk. I can prepare 2 cups of tea. यानी इतना दूध तो है कि मैं 2 कप चाय बना सकती हूँ. अब देखो the little, इसका मतलब भी कुछ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगेगा. ठीक है. अब यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं तो the little का प्रयोग होता है. देखो, the little milk which kept on the table is for my son. यानी वह थोड़ा दूध जो कि टेबल पे रखा है मेरे बेटे के लिए है. तो यहाँ पर the little किसको बता रहा है? स्पेसिफिक मिल्क को. ठीक है. अब आगे देखते हैं मोर. मोर का मतलब और अधिक. ठीक है. ये कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज होता है. टू अ ग्रेटर अमाउंट यानी और अधिक के अर्थ में. शी नीड्स मोर एफर्ट्स टू विन द कॉम्पिटिशन यानी और अधिक एफर्ट्स की जरूरत है. कंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी होता है शी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर. तो यहाँ पर ब्यूटीफुल के साथ मोर का यूज हुआ है जो कि कंपैरेटिव डिग्री में हुआ है. आगे देखो लेस. लेस का मतलब कम. नॉट सो मच. ठीक है. कम के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है. माई मदर नीड्स लेस इंफॉर्मेशन अबाउट माई सिस्टर यानी मेरी माँ को क्या है? कम. ठीक है. कम इंफॉर्मेशन की जरूरत है किसके बारे में? मेरी सिस्टर के बारे में. कंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी लेस का प्रयोग किया जाता है. देखो, शी हैज लेस नॉलेज ऑफ लिटरेचर देन हर सिस्टर. ठीक है. तो देन का प्रयोग हुआ है तो कंपैरेटिव सेंटेंस ये है. नेक्स्ट देखो नो. नो का मतलब कुछ भी नहीं. आई हैव नो इंटरेस्ट इन राइटिंग. ठीक है. तो मेरा कोई इंटरेस्ट राइटिंग में नहीं है. तो नहीं के अर्थ में नो यहाँ पर लगाया गया है. अब एक और है नो पार्किंग. ये आपने जगह जगह पढ़ा होगा. ठीक है. इसका मतलब होता है मनाही या निषेध. नेक्स्ट देखो, इस टेंस का प्रयोग हम भूतकाल की किसी आदत बताने के लिए भी करते हैं और ऐसे वाक्यों में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं. क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमारा मतलब क्या होता है कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है. वर्ड्स देखो, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूसली, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, एक्सेट्रा. तो आपको ब्रैकेट में वर्ब के साथ ये वर्ड्स भी मिलेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, a lot of, lots of, plenty of, a good deal of, a great deal of. यहाँ पर इन सब का मतलब है अधिक. ठीक है. जो ये lots of है ये इनफॉर्मल है, a lot of है ये फॉर्मल है. यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जब a लगा है तो lot में s का प्रयोग नहीं हुआ है, परंतु lots of में s लगा है इसलिए a का प्रयोग नहीं हुआ है. अब सेंटेंसेस देखते हैं. I have plenty of books. ठीक है. I consume a lot of water every day. She has a lot of expectations from her daughter. बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वांटिफायर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आपने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोट डाउन करी होगी. अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ और डिटर्मिनर्स के साथ बात करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. गुड बाय.